नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। गांव में किस तरीके से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मनरेगा जो अब बीबी राम जी हो गया है उससे लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, 125 दिन का रोजगार देने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। इन सब मुद्दों पर आज कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई और बायोफ्यूल को लेकर अहम फैसले हुए। क्या सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ है, गांव में लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिलने से गांव का विकास हो? क्या सरकार ऐसा चाहती है? 2.5 साल बाद सरकार का एक कदम क्या गांव के लोगों को, किसानों को, गांव के ग्रामीणों को क्या फायदा देगा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तिकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीबी जी राम जी की योजना छत्तीसगढ़ के लिए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तो आपने डिप्टी सीएम अरुण साव को सुना, उन्होंने बताया कि क्या क्या फैसला लिया गया है। इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश घोरमोड़े जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण राय जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत उमेश जी आपसे करूँगा। क्या 2.5 साल बाद अब सरकार का पूरा फोकस गाँव के किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गया है? देखिए, 2.5 साल बाद नहीं, विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रथम दिन से, जिस दिन से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जिस दिन से जनता ने हमको ये महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी सौंपी कि छत्तीसगढ़ के विकास की दशा और दिशा को तय करते हुए छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को साथ लेकर के छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है, उस दिन से ही चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में कांग्रेस भूल गई थी बोनस, हमने बोनस से प्रारंभ किया। चाहे किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य का विषय हो या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में चलने वाली योजनाओं का विषय हो, उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से हमारा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के था। और आज जब बीबी जी राम जी को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार विकास की दिशा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे वहां के स्थानीय ग्रामीणों को, मजदूरों को 100 नहीं, जो पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था वो नहीं, अब कैसे 125 दिन का उनको रोजगार मिले और राज्य में वहां की स्थानीय फसलों के हिसाब से, फसल चक्र के हिसाब से रोजगार के दिनों का भी अवसर सही समय पर उपलब्ध हम कैसे कराएं, इन तमाम विषयों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उससे एक कदम और आगे बढ़ के, क्योंकि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, विष्णुदेव साय के सुशासन वाली सरकार का लक्ष्य है। उसको हम कैसे पूरा करें, इसको लेकर के अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर, स्थानीय स्तर पर हाट बाजार के माध्यम से, वहां के स्थानीय वस्तुओं का विनिमय के माध्यम से कैसे हम वहां पर एक अवसर उपलब्ध कराएं, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। और वीबी राम जी को लेकर के 4000 करोड़ का प्रावधान भी 26-27 के लिए वित्तीय वर्ष 4000 करोड़ का प्रावधान है। अभय जी, क्या लग रहा है आज की कैबिनेट में जो निर्णय हुए वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे? और दूसरा, उमेश घोरमोड़े जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गांव को छोड़ दिया था, क्या ऐसा है? देखिए, उमेश घोरमोड़े जी हो और भारतीय जनता पार्टी कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता हो, मंत्री छत्तीसगढ़ के हो, केंद्र के हो, ये भाषण देते हैं। जलेबी बनाना है, जलेबी को सिरे में डुबाना है और उस जलेबी को बेचने का काम करना है। जलेबी खाने के बाद समझ में आता है कि मैंने खा लिया। ग्रामीण समृद्धि योजना की बात कर रहे हैं, बिजली का वृद्धि करके ग्रामीणों को आपने क्या तोहफा दिया? महंगाई, डीजल पेट्रोल बढ़ने के कारण हर वस्तु की महंगाई कितनी बढ़ गई, आपने क्या तोहफा दिया? अब मैं आता हूं डिबेट के विषय पे। 2.5 साल के बाद एक कैबिनेट हो रही है, जिस कैबिनेट में
बीबी राम जी की चर्चा की जा रही है, 4,000 करोड़ की बात कर दी गई। वो धरातल पे कब उतरेगी, कब चालू होगा, कोई दिन और तारीख नहीं बताए। हम लागू करेंगे, क्योंकि तो ये लागू करना ही था। मनरेगा आपने बंद कर दिया है, 100 दिन मनरेगा में रोजगार देने की गारंटी थी, वो कानून था। 55 से 60 दिन इस 12 साल की सरकार ने रोजगार दिया है। औसत निकाल लीजिए आप, पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में 55 से 60 दिन। कैसे माने कि आप 125 दिन जाएंगे? आप तो 100 दिन नहीं दे पाए। योजना को आपने बंद कर दिया। जब 90-10 की योजना थी आपने बंद कर दी। आप 60-40 की योजना चलाने जा रहे हैं। 60% केंद्र से आगे 40 आपको देना है। आप अपनी योजनाओं को चला नहीं पा रहे हैं। आप अपने राज्य के पुल पुलिया सड़क का 1 किलोमीटर का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से 40% इस योजना के लिए आएगा? वो कोई खाका कैबिनेट में पेश नहीं किया गया। तो जब ये लागू हो जाएगा धरातल पे तो सच्चाई मालूम चलेगा। अभी तो भाषण है, कैबिनेट ने प्रस्तुत किया, प्रवक्ता भाषण दे दिए। अटल समृद्धि योजना, अरे गाँव के लोग रोजगार खोज रहे हैं, बाजार खोज रहे हैं। टमाटर भी उनको 60 रुपया किलो मिल रहा है, उनका नमक और मिर्चा भी महंगा है, चावल और दाल भी, तेल भी महंगा है। आप कब तक वैश्विक बाजार, कब तक पश्चिम युद्ध, इनका बहाना करेंगे? कैबिनेट की बैठक केवल और केवल एक मुद्दा कराओ, उस पर बहस कराओ और भाषण दो। ठीक है, ग्रामीण की उमेश जी, ग्रामीण की अर्थव्यवस्था देखिए मृगेश जी, अरे सुन लीजिए अब नारायण जी, बस बहुत हुआ भाषण, अब थोड़ा सा सुन लीजिए भैया। अरे बस ठीक है उमेश जी। अभय जी ने कहा 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण की। एक तो जलेबी बना रहे हैं आप लोग, दूसरा 4,000 करोड़ केंद्र देगा। जब 90-10 की योजना थी, अब 60-40 की हो गई है, तो राशि कहाँ से आएगी? और तीसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या इस पूरे अभियान से कब से लागू करेंगे, उस पर आप बता दीजिए। देखिए अभी बहुत बेहतर तरीके से अभय नारायण जी ने बताया कि कैसे जलेबी बनाते हैं, गोल गोल घूमते हैं और फिर वहीं आ जाते हैं, फिर जलेबी के बाद क्या होता है वो जनता ने इनको बता दिया है। अभी ये भाषण की बात कर रहे थे, घूम घूम के गांव-गांव चिल्लाते थे कि भूपेश बघेल किसानों के नेता हैं, भूपेश बघेल किसानों। अरे सुन लीजिए ना, आप बोले, अरे आप बोले मैं नहीं दिल मिलाया, अब आपको जलेबी खा के मिर्ची क्यों लग रही है भाई? मैं तो जलेबी की बात की, आपको मिर्ची लगने लग गई, आप खिलाने लग गए। ये बड़ा गजब है, मीठी जलेबी खिला रहे हैं, उसमें अभय नारायण जी को तीखा लग रहा है। अब अभय जी सुनेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। या जलेबी के बाद भी आपको तीखा लग रहा है? ठीक है उमेश जी, नहीं, मैं बात पूरी कर लूं ना। ये बीच में इनको ऐसी मिर्ची लगेगी जलेबी से तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। अब सुन लीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। बार बार पूरे प्रदेश में घूम घूम करके चिल्लाते थे कि भूपेश बघेल किसानों के मसीहा है, भूपेश बघेल किसानों के नेता है, भूपेश बघेल किसान हितैषी नेता है। और बोनस खा गए, डकार भी नहीं मारे, जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जलेबी गोल गोल घूम गई, सरकार से बाहर हो गए। अब मुद्दे पे मैं आ जाता हूं, लगेगी अभय जी एक करके पक्ष रखते हैं। उमेश जी आप 2.5 साल पर ही फोकस करिए। अभय जी कह रहे हैं आज क्या विषय कैबिनेट का विषय, कैबिनेट में जो फैसले उस पर फोकस कैबिनेट के विषय में था। जलेबी कौन गोल गोल घुमा करके बनाए, दर्शक देख रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं विषय पे। पहली बात, 4,000 करोड़ का प्रावधान, तो ये राज्य सरकार का प्रावधान। हाँ ये बात ठीक है कि 60-40 का यहाँ पर विषय है। केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन, राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन। अंततः लाभ किसको हो रहा है? किसानों को लाभ हो रहा है। उससे कांग्रेस के पेट में मरोड़, उससे कांग्रेस के पेट में दर्द। अरे भैया, राशि केंद्र से आए, राज्य से आए, अंततः लाभ किसानों का होना चाहिए। जब 100 दिन बोल करके अपारदर्शिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ कांग्रेस के जमाने में होता था, किस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए लूप होल भी छोड़े गए थे, उसमें हम सुधार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे मनरेगा का विषय हो, मनरेगा भी जब था उसमें भी हमने सुधार किया। और उसके बाद जब हम बीबी राम जी में आए तो ई केवाईसी से लेकर के तमाम तरह की पारदर्शी व्यवस्था किसके लिए? ये कांग्रेस के लिए, अभय नारायण जी के लिए या जलेबी बनाने के लिए नहीं है। ये इस प्रदेश के मजदूर भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए है कि वो कैसे उनका 125 दिन का रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हो। और अभय नारायण जी का कहना है कि आप लोगों ने कहा इसे लागू करेंगे, तो क्या कोई डेडलाइन वगैरह है
कुछ समय सीमा है या लागू करेंगे, क्योंकि ये तो केंद्र की योजना है, इसको लागू करना ही है राज्य में। देखिए, मुझको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस देश के अंदर में सबसे लंबे समय तक सरकार में रहने वाले, सबसे लंबे समय तक सरकार में रह करके विभिन्न योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने वाले, धरातल पर उतारने का काम करने वाले, फिर वही जलेबी बनाने वाला सवाल अगर करेंगे तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमने कहा है कैबिनेट में विषय आ गया है तो जल्द से जल्द ये धरातल में उतरेगा। और 1 जुलाई से, मैं तो आपको कह दे रहा हूं, केंद्र सरकार की योजना है कि 1 जुलाई से देश भर के अंदर में यह लागू होगा। तो आप इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भैया? छत्तीसगढ़ में भी इंतजार कर लीजिए, धरातल पर यह योजना निकल करके आएगी। बल्कि आप तो विपक्ष में हैं, एक कदम आगे बढ़ के, मैं तो खुले मन से कह रहा हूं, खुले दिल से कह रहा हूं कि यह योजना कैबिनेट के अंदर से आई है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर धरातल पर उतरेगी और उसमें कहीं कोई कमी निकल करके आती है। खुले मन से, खुले दिल से कहता हूं, कांग्रेस के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता को इस विषय को उठा करके लाना चाहिए, सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नुकसान न हो, किसी किसान का हित ना मारा जाए। इस विषय को सकारात्मकता के साथ लाना चाहिए, ना कि केवल राजनीति करने का प्रयास। और वही अटल आजीविका समृद्धि की मैं बात कर रहा था, एक कदम और आगे बढ़ करके हम जा रहे हैं कि कैसे स्थानीय बाजार में ग्रामीणों को वहां के स्थानीय वस्तुओं के माध्यम से रोजगार का अवसर, स्वरोजगार का अवसर मिले। इसमें यदि कोई और अच्छा सुझाव हो तो अभय नारायण जी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, अभय नारायण जी से सुझाव ले लेंगे। अभय जी, मेरा सवाल ये है कि आज की जो कैबिनेट है उसमें ये कहा गया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय जो उत्पाद है उनके लिए स्थानीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। आपकी भी सरकार में ये सब बातें होती थी और अब बीजेपी भी वही बातें कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ बातें करेंगी? ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगा, कब तक जो है स्थानीय बाजार उपलब्ध हो पाएगा? क्योंकि लोगों के तो फूड प्रोडक्ट बर्बाद हो रहे हैं ना। मृगेन जी, निश्चित रूप से अपना सवाल बहुत अहम है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को, अगर हम किसान की बात करें, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करें और ग्रामीण रोजगार की बात करें, तो इन बातों पर काम करना चाहिए। भाषण बहुत हो चुका है, छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो चुके हैं। 25 साल में हम धान के अलावा किसी और खेती को बढ़ावा नहीं दे पाए, और धान को बढ़ावा भी कांग्रेस सरकार ने दिया, चाहे अजीत जोगी ने चालू किया और भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपया तक ले 2640 रुपया तक उसका रेट लाया था। तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक मजबूरी में 3100 तक जाना पड़ा। तो अब धान के अलावा भी हमारे यहाँ सब्जी हो, हमारे यहाँ फल हो, इनको बढ़ावा देने के लिए विधानसभा में ठोस प्रस्ताव आए, ठोस चर्चा हो और कोई नीति बनानी चाहिए। इससे मैं सहमत हूँ। दूसरी बात अभी की जा रही है बायोगैस की। गौठान जो योजना थी, गोधन न्याय योजना के तहत गौठान हमने 10,000 से ऊपर गांव पंचायतों में बना लिया था। वहाँ होता क्या था, गोबर खरीदी करते थे, गोबर गैस प्लांट चलते थे जिससे गैस की आपूर्ति होती थी, उससे खाद बनता था। जो आप डीएपी यूरिया की कमी महसूस हो रही है तो वो खाद बिकते थे। आपने भ्रष्टाचार चिल्लाकर उसको बंद कर दिया। अरे आप भ्रष्टाचार को बंद करेंगे कि योजनाओं को बंद करेंगे, जनता को बंद करेंगे? आप केवल हल्ला मचाएंगे, केवल झूठ बोलेंगे, परोसेंगे और अच्छी योजनाओं को बंद करेंगे। और आज कैबिनेट उसी पे चर्चा कर रही है। आज किस चीजों पे चर्चा हुई? बायोगैस का आप क्या चीज लाएंगे, कहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे? पशुधन का जो अपशिष्ट है उससे ही आप विकसित करने की बात कर रहे हैं, शहर के कचरों के अपशिष्ट से विकसित करने की बात कर रहे हैं। अभय नारायण जी कह रहे हैं कि जो गौठान योजना थी, गौठान योजना को आपने बंद कर दिया और आज फिर बायोगैस की बात कर रहे हैं। अगर वो योजना चलती रहती, ठीक है, भ्रष्टाचार, वो भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कह के आपने बंद कर दिया, भ्रष्टाचार को आपकी सरकार रोक देती, गौठान योजना को चलने देती, आज बायोगैस जो है वो आसानी से उपलब्ध होता, खाद उपलब्ध होती। दो महत्वपूर्ण विषय हैं। चलिए, पहले तो मैं अभय नारायण जी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि कम से कम आज आपके चैनल पर उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि गौठान योजना में उनके सरकार के समय पे भ्रष्टाचार हुआ था। मैंने कहा तो झूठ बोलो, गोबर बह जाता जो भ्रष्टाचार बह जाता था। भ्रष्टाचार कहाँ ना उन्होंने तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारने का काम किया। अब अभय नारायण जी के समय में गौठान जो थे वहाँ पर गोबर बह जाते थे। कितने गोबर घोटाले निकल कर आए आपके समय में? हम लोगों ने लगातार विषय उठाए कि वहाँ 1.5 करोड़ का गोबर बह गया, वहाँ 15 करोड़ का गोबर बह गया,
वहां आपने गोबर साथ गायब में हो गया, गोपाल बाबू को वहां काम नहीं वजन किया। में कम हो गया। आप कांग्रेस बायोगैस की अडानी से बनवाएंगे, कांग्रेस के समय में तो तो ग्रामीण जनों को बनवाएंगे, गोबर गोदाम में खरीदी बनाएंगे, के नाम कि पर अडानी से ठगने का बनवाएंगे। काम किया गया। बायोगैस गोबर की अडानी खरीदी से में बनवाएंगे। केवल घोटाला और बोनस भ्रष्टाचार चोरी करते करने तो चल वाले, जाता, बोनस लेकिन खाने वाले वहां लोग तो अब ग्रामीण बोनस देने की लोगों बात को करेंगे। गोबर के नाम पे छलने और ठगने का काम हुआ। अभी ये खाद की बात कर ये- रहे थे, खाद में मुरूम फिर मिला आज आपने करके, क्या बात मिट्टी की? मिला करके आज फसल कैबिनेट में को आपने क्या बात चौपट की? करने का जहां षड्यंत्र किया गया, आज कैबिनेट जो में आपने हमारी क्या बात उपज किया? है, जो हमारी धान की उपज आज है, कैबिनेट में उसकी आपने क्या हत्या बात तक किया? करने का प्रयास किया गया। आज कैबिनेट और ये में आपने अपने क्या बात समय किया? की बात करेंगे। ठीक है, अभी ठीक देखिए, है, अभी ठीक के है। समय आज कैबिनेट में आपने ठीक क्या है, बात उमेश किया? जी, उमेश जी, अभय जी, एक एक करके बात रखते हैं, इससे स्पष्ट रहेगा। नहीं, उमेश जी, जलेबी नहीं, खाद पर आइए भैया, आप खाद और गोबर पे आइए। हाँ, आप उस पर करिए, एक एक करके बात रखिए, तो क्या हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे आप क्या बोल रहे हैं और अभय जी क्या बोल रहे वर्मी हैं। कंपोस्ट के नाम पर किस प्रकार से उसमें मुरूम, हमने कई बार जाकर के वहां पर लाइव भी किया, आपके प्रतिष्ठित चैनल ने। देखिए अभी फिर इनको जलेबी से पुरानी मिर्ची बात लग क्यों? रही है, फिर इसको ये जलेबी से झूठ क्यों? मिर्ची लग रही है। ये अफवाह अरे आज भी- भैया अफवाह झूठ नहीं है, आज प्रमाणित भी है। अफवाह। कई खबरें दिखा अरे दूंगा, आप कई चालू वीडियो करो दिखा ना। दूंगा। वर्मी मैं कंपोस्ट स्वयं बना गया के था आपके दिखाओ। गोठान के अंदर में लाइव वर्मी स्टिक हुआ था, कंपोस्ट तो बना वहां के लोग दिखाओ। मिले थे भैया आपके वर्मी कंपोस्ट के अंदर। वर्मी किसान कंपोस्ट शिकायत एक कर भी रहे दिखा थे। दीजिए बोलो। ऊपर से मैं किसानों चैलेंज के कर ऊपर रहा हूं। दबाव था कि मैं ये चैलेंज वर्मी कर रहा हूं। कंपोस्ट आपको खरीदना किसानों पड़ेगा, का बयान ले अन्यथा लीजिए। जो अन्य जो है खाद शहर में बैठ के जो किसानों की बात केंद्र मत करिए। सरकार से आते हैं वो आपको उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। तो किसानों को डराना, किसानों को आज की धमकाना, बात करिए, किसानों आज की को बात ब्लैकमेल करिए। करना, 2.5 ये साल की भूपेश बात करिए। बघेल सरकार में होता आज था। कैबिनेट के अभी फैसले हम की एक बात अच्छी करिए। नियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे गैस बायोगैस का विषय हो, नियत और जो- भाजपा। नहीं उमेश जी, कोई काम उमेश जी, नहीं मेरा है। सवाल जी, है, जी, बायोगैस ठीक है, बायोगैस पे आप जी। बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, ये सब योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कब से लागू हो जाएंगी? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा या सिर्फ कैबिनेट में आया है और इस पे हम चर्चा ही करते रहेंगे? देखिए मृगन जी, ये बहुत विस्तृत और गंभीर विषय है। आप मुझको थोड़ा सा समय देंगे, अभय नारायण जी से मेरा आग्रह है कि वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। वीबी राम जी में निश्चित तौर पे कहीं ज़्यादा सुधार, कहीं ज़्यादा उसमें उसको विकसित करने का प्रयास और फोकस करने का काम किया गया है कि केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क निर्माण का विषय हो या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम हो, उन्हीं कामों पर फोकस करते हुए वहाँ के स्थानीय मजदूरों को, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, जो विकास के काम है, वो वहाँ से मजबूती के साथ विकसित होंगे और एक अधोसंरचना का भी वहाँ पर विकास होगा। वहीं उससे एक कदम और आगे बढ़ करके राज्य सरकार ने अटल आजीविका समृद्धि हाट बाजार जो योजना है उसको लाने का काम किया है। सीधे तौर पे जो वीबी राम जी है उसके माध्यम से रोजगार के अवसर होंगे, उनको रोजगार मिलेगा प्रतिदिन के हिसाब से। पहले 15 दिन में भुगतान होता था, अब 7 दिन में भुगतान का विषय है। यदि किसी कारण से रोजगार नहीं मिल पाया तो उसमें भत्ते का भी विषय है और रोजगार की गारंटी का विषय है। कुल मिलाकर के जेब में पैसा आएगा तो वहाँ पर आर्थिक विकास होगा। अब वो पैसा घूम करके फिर बाजार में आएगा, आजीविका के प्रयास होंगे अन्य माध्यमों से, और भी वहाँ के जो स्थानीय संसाधन है उसका उपयोग सरकार भी उसको प्रोत्साहित करेगी। कैसे उसमें आगे बढ़ करके उसके आजीविका के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। तो कुल मिलाकर के इसको आप गंभीरता से देखेंगे तो ये दोनों योजना एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मूल रूप से इसका उद्देश्य है कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हो। उमेश जी ने बहुत विस्तार से बताया पूरा योजना के बारे में, क्या होगा कैसे होगा। कांग्रेस पार्टी कितनी सहमत है इनकी बात से? कांग्रेस पार्टी के पास क्या इसके अलावा भी कोई विकल्प है, कोई सुझाव है? मृगेन जी, मैंने कहा कि आज कैबिनेट में जो प्रस्ताव आया है वो धरातल पे जब आ जाएगा, काम जब चालू होगा तो कमी बेसी की बात कांग्रेस करेगी। हम विपक्ष में हैं, हम निगाह रखे हुए हैं, लेकिन जितनी कैबिनेट बैठकें होती हैं उतनी बातें होती हैं। किसी भी कैबिनेट का फैसला आज तक आया नहीं और लागू हुआ नहीं। किसानों को दूसरी चीज मैंने कहा कि जो भूपेश बघेल सरकार की योजनाएं थी
वो ग्रामीणों को क्षेत्रों के घर लिए देंगे थी, बोले वो बड़ा घर, स्वसहायता बाड़ी समूहों के देंगे लिए बोले, थी, 5 साल वो तक आप नहीं रोजगार दिए। मिशन के तहत हमने थी। आते ही उस पे उन चीजों को काम लागू किया। करना इनकी जब मजबूरी तक है। उनको घर नहीं अगर मिला, रोजगार की बात मुख्यमंत्री जी करना है, अपने निवास में ग्रामीण नहीं मिशन प्रवेश की बात किए। करना है, तो आपकी कथनी अर्थव्यवस्था और सुधारने करनी का की बात अंतर करना जनता है, देख तो चुकी है। भूपेश बघेल और की हर हमारी योजना और को कथनी और इनको करनी लागू करना जनता पड़ेगा। के सामने उन्हीं है। बातों को घुमा फिरा के ठीक है हमारे नाम साथ बदल के हमारे साथ उन्हीं वरिष्ठ योजनाओं की पत्रकार बात के की शर्मा गई जी भी जुड़े हैं। जो के भूपेश शर्मा जी, बघेल की सरकार आज में की कैबिनेट 5 में साल लगातार जो चलती रही। प्रस्ताव आए हम तो हैं, कोरोना के बाद भी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखे, कोरोना के बाद भी हमारी ठीक है अभय जी, अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई। अभय जी के चाहे शर्मा जी खरीदी बिक्री की बढ़ा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आज की कैबिनेट में के शर्मा जी जो प्रस्ताव आए हैं वो क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हाट बाजार योजना हो या फिर जो बायोगैस को लेकर है। और दूसरा इसी में एक और सवाल जो अभय नारायण जी कह रहे थे कि ये सब योजनाएं कांग्रेस सरकार में चलती थी, उसे बंद कर दिया गया भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, एक बार फिर नए सिरे से नए रैपर में उसे लेकर आया जा रहा है। के शर्मा जी। देखिए पंडित जी, ये जो पूरे देखेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से गांव की या किसानों की बात करें या महिलाओं की बात करें, इनके जो है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेस बना के भारत में जो अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो राम जी के माध्यम से हो, चाहे ये अटल आजीविका समृद्धि है, कांग्रेस ने भी हाट बाजार योजना लेके आई थी। उसके बाद जो कंप्रेस्ड बायोगैस की बात कही जा रही है, गोबर का उपयोग करने का, गोबर कितना बच रहा है, पशुधन की क्या स्थिति है, और जो जिस ढंग से विभिन्न प्रकार के जो बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ऊर्जा विभाग के जरिए जो काम करने की बात कही जा रही है, उर्वरक उत्पादन, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस शासनकाल में प्रयास किया गया था। उर्वरक बनाने की बात हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट की बात हो, तो उस तमाम प्रकार के जो गोठानों को एक ग्रामीण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की जो बात कही जा रही थी, उन सबको लेकर के काम जो है 2.5 साल बाद अब कहीं भाजपा शुरू कर रही है, तो इनके पास समय कम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से तीनों ही नीति जो है बेहतर है, लेकिन अभय जी जो कर रहे हैं इसका क्रियान्वयन पर नजर रहेगी। निश्चित रूप से इसका क्रियान्वयन कितना बेहतर कर रहे हैं, सेंट्रलाइज जो ग्राम पंचायत को करके आप विकास की जो बात कर रहे हैं, ये नीति और बहुत एक अच्छा विचार कहा जा सकते हैं, प्रोग्रेसिव विचार कर सकते हैं, प्रगतिशील विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर जो बात आ रही है कि आप इसमें 2.5 साल में कितना काम कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय में आने वाले सरकार भी इन योजनाओं को आगे बढ़ाए। राजनीतिक कारणों से सत्ता परिवर्तन के साथ इस तरह से जो विकास की योजनाएं धरातल से गायब हो जाती है, इनको रोकने के लिए राजनीतिक दलों में एकजुटता की भी आवश्यकता है। सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये योजना 2.5 साल में कितनी कारगर होती है और उसे आगे आगे आने वाली सरकार कितना लेती है। एक फाइनल कमेंट लूंगा उमेश जी, 2.5 साल में कितनी कारगर हो जाएगी आपकी योजना और क्या इसको और बेहतर करने की तैयारी है? जी निश्चित तौर पे, और ये केवल हमारा 2.5 साल का लक्ष्य नहीं है, हम तो विकसित भारत के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। 2047 तक का लक्ष्य है और छोटे मोटे लक्ष्य के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विषय हो, देश के विकास का विषय हो, छत्तीसगढ़ के विकास का विषय हो, बहुत दूर तक आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। एक दूरदृष्टि के साथ हम अपनी विकास योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और रह गई बात धरातल पर, तो धरातल पर योजना के प्रारंभ होते ही, जैसे विकसित भारत जीवराम जी है, वो धरातल पर आते ही अभी आप उसके पोर्टल के अंदर में जाइए, आपको पूरे अपडेट निकल करके सामने आने लगेंगे। तो ये धरातल का विषय है और केवल पोर्टल तक नहीं। अभी मैं पोर्टल कहूंगा तो अभय नारायण जी कहेंगे केवल मोबाइल तक रह गया। मैं तो कहता हूं कि ये योजना जब आएगी तो अभय जी हम साथ चलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में। हो सकता है वहां पर कुछ सुधार की भी आवश्यकता होगी, उसको भी सुधारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमको मजबूती देना है और ग्रामीण विकास से ही छत्तीसगढ़ का विकास संभव है। अभय जी बड़े दिल से उमेश जी कह रहे हैं कि हम साथ चलेंगे, क्या अगले 2.5 साल में आप लोग साथ जाएंगे इस पूरी योजना को धरातल पर उतरने के बाद? अभय जी। मृगेन जी, जनता के काम के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की योजनाओं के लिए हम किसी के साथ भी साथ में जाएंगे। इंडिया गठबंधन के साथ तो हम लोग चल ही रहे हैं, एनडीए गठबंधन में अगर योजनाओं के लिए ले जाएगा तो हम साथ जाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैबिनेट ने पास किया है, ये कैबिनेट कितने दिन की कैबिनेट है नहीं पता, मुख्यमंत्री और मंत्री बदलने वाले हैं। नई कैबिनेट जब आएगी तो इन प्रस्तावों को क्या करेगी और कौन धरातल पर ले जाएगी, उसका कांग्रेस इंतजार करेगी।
सरकार तो सपने 28 में देखते बदलेगी, रहिए ये कैबिनेट और वाली हफ्ते 10 दिन में छत्तीसगढ़ बदलने विकास वाली की है। दिशा में आगे ठीक बढ़ है, रहे ठीक हैं। है। कैबिनेट ने पास आप किया है, चिंता मत अभय जी, करिए। कैबिनेट जब- बदलने अरे वाली है, आप चिंता मत इसकी करिए। गारंटी है। आप चिंता रात मत को 12 बजे बात हुई है। अरे आप वो चिंता मत गारंटी है कि करिए। रात को 12 बजे अरे अगर आप कोई क्या बात प्रदेश हुआ है, अध्यक्ष बदल जाएंगे, तो आप बदलने अपना वाले देख हैं, लीजिए। लेकिन हम कोशिश अरे करेंगे। अभय नारायण जी, हम आप उम्मीद ठीक है, करेंगे ठीक है। कि जो अभय नया जी, कैबिनेट अभय जी, आएगा, उमेश जी। वो भी प्रमोट होइए। कैबिनेट को लागू करें। आप प्रवक्ता से प्रमोट होइए, देखिए हो कहीं गए अध्यक्ष ना बदल जाए। प्रमोट हो गए, मुख्य कहीं प्रवक्ता अध्यक्ष- हो गए। मुख्य प्रवक्ता से भी प्रमोट होइए, देखिए के डिबेट से शर्मा बाहर जी, जाते तक के कहीं अध्यक्ष शर्मा ना जी, एक बदल फाइनल जाए। कमेंट लूंगा मैं आपसे। जो उमेश घोरमोड़े जी कह रहे हैं, अभय नारायण जी कह रहे हैं, इसके अलावा जो मूल है कि गांव में किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, 2.5 साल बाद ही सही कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आया है, इसको किस दिशा में, किस तरीके से आप देखते हैं? फाइनल कमेंट आपका। देखिए, गांव में जो उत्पादन होता है उनके लिए प्रसंस्करण केंद्र, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की जो बात कही जा रही है, छत्तीसगढ़ की दृष्टि से आदिवासी क्षेत्रों वनोपज की बात कहें या कृषि उत्पादों की बात करें कि बेहतर योजना है, इसके क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण बात है। डेयरी को प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है, सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कहें या सृजन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात है। मैंने पहले ही कहा कि नीति बढ़िया है, क्रियान्वयन यदि बेहतर ढंग से तत्परता के साथ होता है तो 2028 चुनाव की दृष्टि से भाजपा को एक बड़ा लाभ, इससे वेटेज मिल सकता है, निश्चित रूप से कहा जाता है। बेहतर क्रियान्वयन अगर इस योजना का हो तो निसंदेह चुनावी लाभ मिले या न मिले, गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, गांव के लोगों के जेब में पैसा जाएगा, लोग एक बेहतर जीवन जीने की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी नज़र रहेगी कि इस पूरी योजना में आगे क्या होता है, कितना इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ बेहतर होता है और कहाँ गड़बड़ी होती है। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।